आपको बताएं कि फेस्को के स्मार्ट मीटर सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए। फैसलाबाद में 1000 से जदीद मीटर बंद होने का इंकशाफ। जदीद निजाम में आए रोज नई खराबियां सामने आने लगी। सैकड़ों मीटर्स की धड़कनें बंद तो 4000 से जायद रीडिंग जाहिर करना भी भूल गए। सिम खराबी की शिकायत का सिलसिला भी तूल पकड़ गया। टेक्नोलॉजी फेल होने से सार्फिन के सरों पर भारी बिलों का खतरा मंडलाने लगा। फेस्को स्मार्ट मीटर मनसूबे के बड़े नकाए सामने आने लगे। फेस्को में 1000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर बंद होने का इंकशाफ। फेस्को में 18 स्मार्ट मीटर एक साल से बंद। सैकड़ों जदीद मीटर 2 से 3 माह कबल चलना भूल गए। 20,000 में से 4,000 से ज्यादा मीटर रीडिंग नहीं कर रहे। अब्दुल्लापुर डिवीजन में सबसे ज्यादा 252 AMI मीटर बंद। सिविल लाइन डिवीजन में मीटर बंदिश की 127 शिकायत दर्ज। फेस्को में रोजाना की बुनियाद पर 213 नए मीटर बंद होने लगे। फेस्को स्मार्ट मीटर में सिम खराबी समेत आए रोज नकास पाए जाने लगे। नकास के बाद मीटर बंद मीटर सार्फिन के लिए भारी बिलों का खतरा बन गया है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि कम्युनिकेशन सिग्नल में आधी तोतल के बायस मीटर बंद हुए, जिनकी बहाली का काम जारी है। सिग्नल बहाली के बायस मीटर ऑन हो जाएंगे। दीगर टेक्निकल के हल के लिए MNT की टीमें मुतहरक हैं। जदीद मीटर्स की बिलिंग बिला तोतल जारी है। फेस्को का AI मनसूबा मुअज़्ज़ज़ सार्फिन के लिए मौसर साबित हो रहा। मनसूबा जो है प्रॉपर कामयाबी की तरफ जा रहा है। नो डाउट इसमें कुछ म्यूट्स आ रहे हैं जिसका मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एरर की वजह से आ रहा है और वो हमारे सिस्टम में जो मीटर्स है वो म्यूट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही सिंक होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे MDM पोर्टल पे उसकी करेक्शन होकर उनका बिल जनरेट हो जाता है। तो इसमें छोटे छोटे बग्स आ रहे हैं और इसको हमारी टीम जो है वो इसको देख रही है और MNT टीम जो है उनको भी मुतहर्रिक किया हुआ है और ताकि ये मनसूबा जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन है। बंद मीटर्स के बाद फेस्को सार्फिन की मुश्किल मजीद बढ़ गई। कैमरा मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ठंडे पानी की फ्राहमी ना इजाफी मुराद। पंखे और सोलर सिस्टम नस्ब कैबिन में चौकों से गायब या गैर फाज। तेज धूप से बचाव के लिए वार्डन के पास सिर्फ छतरी दस्तियाब। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन नासाजगार माहौल में भी फर्शनासी के साथ ड्यूटी अंजाम देने लगे। CTO ने आइंदा चंद रोज में 16 कैबिन फ्राहम करने की नवीद सुना दी। धूप हो या छाँव, बारिश हो या तूफान, फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी को फर्ज समझकर अदा करने लगे। धूप से बचाव के लिए वार्डन्स के लिए सिर्फ छतरी दस्तयाब, जबकि ठंडा पानी तक फ्राहम नहीं किया जाता। वार्डन्स को दिन में सिर्फ एक मरतबा शरबत फ्राहम करने का इंकशाफ। शदीद मौसम ड्यूटी करने पर वार्डन्स के लिए कोई इजाफी मराहत नहीं। वार्डन्स के लिए रखे पंखों और सोलर सिस्टम से वेजा कैबिन भी गायब हो चुके हैं। CTO नासिर जवेद राना का कहना था कि आइंदा चंद रोज में पंखे लगे 16 कैबिन वार्डन्स के लिए चौकों में नस्ब कर दिए जाएंगे। गर्मी के हवाले से हमने 500 से जायद जो छतरी है वो हमने दी है इनको, ताकि गर्मी को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो है बड़ा जो है अम्ब्रेला जो है एक, वो भी हर चौक में हमने लगाया है और ये उनके अलावा है जो हम 16 केबिन जो है नए और बनवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फोर्स की बेहतरी का पहले भी ख्याल रखा है और आइंदा भी रखेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए शदीद धूप में 8 घंटे ड्यूटी अंजाम देना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन शजेब अली के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। कम से कम उजरत में इजाफा, ना सोशल सिक्योरिटी सहूलत के लिए कोई इकदाम। जंग में पावर लूम्स वर्कर्स की जानिब से गम और गुस्से का इजहार। मेहनत कशों का चिन्योट मोड़ के करीब एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बोले मेहनत कश मुल्की मईशत का अहम सतून, लेकिन उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखा है। हुकूमत से मजदूर दोस्त पॉलिसीज मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया गया है। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाजी तेज करने का इंदिया। जंग के पावर लूम वर्कर का चिन्योट मोड़ के करीब अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा। मेहनत कशों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हालिया बजट में कम से कम उजरत में न करने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि मुसलसल बढ़ती महंगाई के बायस मौजूदा तनख्वाहों में घरेलू अखराजात पूरा करना नामुमकिन हो चुका है, जबकि EOPI और सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात से भी बेशतर मजदूर महरूम हैं। बजट पेश किया गया 2026-2027, इसमें मजदूरों की किसी किस्म का उसमें गजट नोटिफिकेशन के हवाले से कोई बयान भी नहीं किया गया। एक साल के बाद मजदूरों को ये उम्मीद नज़र आती है हुकूमत से कि वो बजट में हमारा कुछ हिस्सा रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत से ऐसा जुल्म और ज़्यादती ना करें, हमें फिलफौर इसमें उजरतों में इजाफा करें। हुकूमत ने बजट में जो पहले तो 40,000 का इजाफा किया उस पर अमल दरामद हो जाए। अभी तो ऐलान 1 रुपया भी मजदूरों के बजट में नहीं किया। अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, बजट का मजदूरों का जिक्र ना करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तारीख दिन ब दिन बढ़ेगी और एहतजाज बड़ा वसी पैमाने पर हम करेंगे।
मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि मेहनत का इस मुल्क की मईशत का अहम सतून है, लेकिन उन्हें बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। बोले कि महंगाई के इस दौर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर मजदूर दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ करवाए और सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा को यकीनी बनाया जाए। 3 साल से बहरान चल रहा है, हुकूमत के कान पे रूह नहीं झींक रही कि ये इतने मजदूर हैं जंग के, फैसलाबाद के, और पूरे पंजाब में लाखों की तादाद है मजदूरों की, लेकिन उनके बारे में सोच नहीं रहा है। जिनके ये वोटों से बनते हैं उनके बारे में ये सोचते नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ये तो हमारे देने की क्या बात है। हमारी जो उजरतों में इजाफा होता है वो सिर्फ ऐलान तक है, हमें मिलता कुछ नहीं है। पावर लूम्स वर्कर का कहना था वो अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हुकूमत से फौरी रिलीफ के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब मजदूर रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खबर है आपको टोबा से, जहां न्यू गार्डन टाउन में सीवरेज के मसाइल में इजाफा, गलियों में जमा पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए, ताउन से सांस लेना भी मुहाल हो गया है। अपडेट करें आपको टोबा से, जहां न्यू गार्डन टाउन में सीवरेज के मसाइल में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे हैं। सीवरेज के हवाले से जगह जगह से शिकायत सामने आ रही हैं कि गटर उभर रहे हैं और लोगों का अपने घरों में रहना मुहाल हो चुका है, ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त जो न्यू गार्डन टाउन है उसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में ये सीवरेज का गंदा पानी जमा हो चुका है, गटर उभर रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल को वासा ने नज़रअंदाज कर दिया है। कोई भी इस सूरत हाल पर पुरसाने हाल नहीं है। तमाम शहरियों का कहना है कि कई बार वासा को शिकायत भी की कि सीवरेज के पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाए, लेकिन कोई भी इस सूरत हाल पर नोटिस देने को तैयार नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर पानी जमा है और यहाँ पर रहने वाले घरों के जो मकीन है अपने घरों में महसूर हैं, घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तमाम उन्होंने वासा के जो आला हुकाम है उनसे मुतालबा किया कि सीवरेज की पानी की निकासी के लिए इकदाम किए। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। अब आपको बताएं कि रवा माली साल का इख्तिताम, एफबीआर दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मखसूस बैंक की ब्रांचेस भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। टैक्स गुजार जुर्मानों से बचने के लिए वाजिबात जमा करवा सकेंगे। अपडेट करें आपको, रवा माली साल का इख्तिताम, एफबीआर दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। मखसूस बैंक की ब्रांचेस भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। टैक्स गुजार जुर्मानों से बचने के लिए वाजिबात जमा करवा सकेंगे। आपको बताएं कि 8 बाजार फैसलाबाद की पहचान, शहर के दिल को मिलेगा नया रंग, नई शान। 8 बाजारों की तज़यीन और आराइश का दूसरा मरहला शुरू। अमीनपुर और झंग बाजारों की ब्यूटिफिकेशन के टेंडर्स जारी कर दिए गए। झंग बाजार में वासा और बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग मुकम्मल कर दी गई है। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का अमल पहले से भी कम वक्त में मुकम्मल करेंगे। फैसलाबाद में 8 बाजारों की ब्यूटिफिकेशन का दूसरा मरला शुरू। कचहरी बाजार की तमीर के बाद अब अमीनपुर और जंग बाजार के टेंडर्स जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि अमीनपुर बाजार और जंग बाजार में ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द शुरू होगा। जंग बाजार और अमीनपुर बाजार जो है उनके हो टेंडर्स इंशाल्लाह 1 हफ्ते में। अभी हमारी मीटिंग थी डिज़ाइंस की फाइनलाइजेशन के ऊपर। इंजीनियरिंग डिज़ाइन नेस्पाक इसमें कंसल्टेंट है और इंशाल्लाह ये एक तो ये है कि जो हमें प्रॉब्लम्स पहले बाज़ार में आए हैं कचहरी बाज़ार में, हम चाहते हैं कि उसमें ना आए और टाइम भी कम लगे और बेहतर तरीके से अच्छा चीज़ मैनेजमेंट हो कि उसका और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा है। तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि कचहरी बाजार के तजर्बे की बुनियाद पर नए मंसूबे पहले से कम वक्त में मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि जंग बाजार में वासा और बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग मुकम्मल। ब्यूटिफिकेशन में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं। 8 बाजारों की ब्यूटिफिकेशन जदीद तर्ज पर मुकम्मल की जाएगी ताकि शहरियों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। दोनों बाजारों को एक साथ शुरू करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे पास तजर्बा भी है। पहले बाजार पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और उसमें काफ़ी काम पहले हो चुका हुआ है। अंडरग्राउंड वायरिंग भी हो गई है, बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगी। वासा ने काम कंप्लीट कर लिया है और ये हफ्ता 10 दिन बाद इंशाल्लाह इनके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना है कि कचहरी बाजार प्रोजेक्ट की तकमील के बाद माजी के तजर्बात से फायदा उठाते हुए मंसूबा तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में कमालिया बाईपास से चिशावतनी सड़क को दोरया किया जाएगा। मंसूबे को एडीए में शामिल कर लिया गया। सड़क की तामीर पर 1 अरब 79 करोड़ रुपए लागत आएगी। टोबा टैक्सिंग में 18 किलोमीटर से ज्यादा तवील सड़क को दोरया किया जाएगा। सड़क की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। कमालिया बाईपास सड़क की तामीर से सफर में आसानी होगी।
और झंग की सड़कें नई शक्ल में ढलने लगी। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत सड़कों की बहाली आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। गोजरा रोड, जामी चौक, सैटेलाइट टाउन और टोबा रोड पर काम जारी है। मुतल्लिका सड़कों पर एस्फाल्ट की फाइनल लेयर बिछाने का अमल भी तेज कर दिया गया, जहां इस वक्त एस्फाल्ट की फाइनल लेयर बिछाने का काम जारी है। ठेकेदार की जानिब से मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद शहरियों को बेहतर और महफूज सफरी सहूलियात मिलेंगी। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात कंडक्ट मोहम्मद नईम को तालिबा को हिरासा करना महंगा पड़ गया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने डिप्टी कंट्रोलर मोहम्मद नईम को मिसकंडक्ट पर मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कंट्रोलर मोहम्मद नईम की तरफ से इम्तिहानात में मदद फराहम करने के लिए तालिबा को हिरासा किया गया, जिस पर तालिबा की फैमिली ने थाना मिल्लत टाउन मोहम्मद नईम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है। FIR के मुताबिक डिप्टी कंट्रोलर मोहम्मद नईम ने तालिबा को सेंटर में नकल लगवाने और गेस्ट पेपर फराहम करने की ऑफर की थी। डिप्टी कंट्रोलर ने तालिबा को 2 बार मुलाकात के लिए भी बुलाया था। और अब आपको बताएं कि तफ्तीशी अफसरान की पेशावराना महारत में इजाफे के लिए CPO तनवीर हुसैन का बड़ा फैसला सामने आ गया। जिम्मेदारी लिखने की महारत में इजाफे के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। CPO तनवीर हुसैन ने काबिल रिटायर्ड अफसरान की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान बड़ी तादाद नौजवान सब इंस्पेक्टर्स और ASIs पर मुश्तमिल हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि काश्तकारों को किसान कार्ड के तहत दिए कर्ज की वसूली। महकमा ज़राअत टोबा ने जिला भर से 100% कर्ज वसूल कर लिया। टोबा लोन रिकवरी में सूबा भर में पहले नंबर पर आ गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आलम शेर। जी आलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान कार्ड के जरिए किसानों को कर्ज दिया गया था, उसकी रिकवरी का अमल अब जारी था। महकमा ज़राअत की जानिब से इस वक्त पूरे डिवीजन में टॉप पोजीशन पर है, जबकि सूबे की बात की जाए सूबे में भी टॉप पोजीशन पर है। टोबा टैक्सिंग महकमे ज़राअत की जानिब से 100% रिकवरी मुकम्मल कर ली गई है। अगर इसकी तहसीलों की बात की जाए, पीर महल, कमालिया, गोजरा में भी रिकवरी 100% मुकम्मल हुई है। तहसीलें भी टॉप पर हैं। डिप्टी डायरेक्टर गुलजार शाहिद का कहना है कि हमने 100% रिकवरी मुकम्मल कर ली है। किसान को हुकूमत की जानिब से कर्ज दिया गया था, किसान ने अपना वो कर्ज वापस अदा कर दिया गया है। जिन किसानों ने टाइम से कर्ज अदा किया है उन्हें अब नई आने वाली स्कीमों में भी शामिल किया जाएगा। उनके लिए इनामात का भी ऐलान किया गया है। जो टाइम से नजदीक है उनके लिए दीगर चीज़ों पर जो पॉलिसीज हुकूमत की आएगी उनमें भी उनको सबसे पहले शामिल किया जाएगा। जी, काश्तकारों को किसान कार्ड के तहत दिए कर्ज वसूली महकमा ज़राअत ने जिला भर से 100% कर्ज दिया है। महकमा ज़राअत टोबा लोन रिकवरी में सूबा भर में पहले नंबर पर आ गया है। आलम शेर अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आलम आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का सिलसिला जारी। साबिक नुमाइंदगान कहते हैं अब बगैर किसी ताखीर के इंतखाबात करवा देने चाहिए। साबिक चूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब का कहना था कि इलेक्शन में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। हल्का बंदियां 17 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात इसी बरस ही मुतवक्के हैं। अब आपको बताएं कि पंजाब की मुस्तहिक बेटियों के लिए वज़ीर आला का धीरानी प्रोग्राम। फैसलाबाद सिटी में 125 दरखास्तें मौसूल, 70 की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। सदर में 48 दरखास्तों की तस्दीक मुकम्मल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सितंबर में इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद होगी। इज्तिमाई शादियों में दुल्हा दुल्हन के साथ 10 अफराद शामिल होंगे। नए जोड़े को तोहफे की मद में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। DWP टेक्नोलॉजीज और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा भर में प्रिंटर्स और स्कैनर्स की कामयाब फ्राहमी को यकीनी बनाएगा। प्रोजेक्ट तकमील की तकरीब में दोनों कंपनीज की टीम ने खुशी का इजहार किया। इस मंसूबे के तहत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की 1400 से ज्यादा ब्रांचेज और दफातर में सामान फ्राहम किया गया। मंसूबे में 3668 HP प्रिंटर्स और 3675 HP स्कैनर्स की तरसील को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान के साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में भी फ्राहमी यकीनी बनाई गई। DWP टेक्नोलॉजीज ने बड़ी महारत से मंसूबे की तरसील और अमल दरामदी की जिम्मेदारी निभाई।
फैसलाबाद चैम्बर में MSMEs का आलमी दिन मनाया गया। सदर चैम्बर फारूक यूसुफ शेख और OG SMS शहरियार तारिक की खुसूसी शिरकत। सीनियर साहिब सदर चैम्बर नवीद अकरम शेख, नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर और साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम समेत दीगर भी शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर समेडा की जानिब से अहम इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान हैं और समेडा के जो अहदेदारान हैं वो शरीक हुए हैं। इवेंट है क्या और ऐसे इवेंट्स का इनेकाद क्यों जरूरी है, इसी हवाले से बात करने के लिए फाकिया मौजूद है मेरे साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं समेडा की। मैम बताइएगा, आज का इवेंट है क्या और क्यों ज़रूरी है ऐसे इवेंट्स का इनेकाद? आज हमने समेडा ने MSME डे सेलिब्रेट किया है और ये इवेंट बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को अप्रिशिएट किया जा सके, उन लोगों को रिकग्नाइज किया जा सके कि वो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री की इकॉनमी के बैकबोन है। और इस तरह के इवेंट का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं छोटे बिजनेस ऑनर्स को, वहीं पे उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी हिम्मत बंधी रहे और वो इसी तरह से काम करते रहें और नए आने वालों को एक तरह की इनकरेजमेंट मिलती रहे। जी बिल्कुल, हौसला अफजाई के लिए जो इवेंट्स का इनेकाद है वो बहुत ज़रूरी है और बिलखसूस जो छोटे दरमियाने और बिल्कुल छोटे सतह पर बिजनेस कम्युनिटी है, कारोबार कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो सके और आगे बढ़ के वो ना सिर्फ रोजगार बांट सकें बल्कि मुल्क की तरक्की में और मैशत में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में रश का मामला। फैसलाबाद में हजारों साइलिन को डील करने के लिए अमला नाकाफी पड़ गया। सब रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी के बाद जायदादों के इंतकाल का अंदराज लटक गया। पुराने रेट्स पर रजिस्ट्रों का अंदराज आज 30 जून को ही हो सकेगा। इस वजह से साइलिन की बड़ी तादाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दरबदर है। दूर दराज से साइलिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचे मगर हजारों का रश देखकर मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर हैं। सब रजिस्ट्रार ना बैठने की वजह से साइलिन को कोई पूछने वाला नहीं। अब आपको बताएं कि बैंक्स के जरिए बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाले होशियार हो जाएं। बैंक में पैसे कहां से आ रहे हैं, किस अकाउंट में जा रहे हैं, अब सबकी खुसूसी स्क्रूटनी होगी। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने वालों के ऑडिट का फैसला कर लिया गया। कारोबारी तबके के गिर्द FBR का नया शिकंजा कसने की तैयारियां कर ली गई। 6 महीनों के दौरान 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने वालों की खुसूसी स्क्रूटनी और ऑडिट होगा। बैंक 100 मिलियन रुपए या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वालों का डाटा FBR को देंगे। FBR आमदन, ज़राए आमदन और टैक्स अदायगी के साथ ट्रांजैक्शन का मुआवजा करेगा। FBR हुकाम के मुताबिक ऑडिट के जरिए आमदन छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों का सुराग लगाया जाएगा। मुतल्लिका अफराद से टैक्स चोरी की जाने वाली रकम रिकवर की जाएगी।